Yes, a very good evening to all of you and a warm welcome. Today we are going to continue with the profit and loss appropriation account. इसका ए क्लास हो चुका है जिसका रिकॉर्डिंग्स मैंने आप सभी के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया था। ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्लास ये जो पहला क्लास है उसको देख कर आ रहे हो एंड प्लीज अपना माइक को म्यूट करके रखें क्लास के दौरान। ओके तो आज अपने कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व टू क्वेश्चंस व्हिच हैज कम इन द एग्जाम। आज अपने दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में आ चुका है। 15 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है, राइट। 15 मार्क के लिए टेस्ट हो चुका है, तो वो क्वेश्चन को अपने अभी के क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। यस, सम्स को सॉल्व करने से पहले अच्छा, सम्स का जो पीडीएफ है वो ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। सम्स का पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, तो ग्रुप से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा सम्स वाला, राइट। ये सम को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा रिकैप, ठीक है, एक छोटा सा रिकैप जो अपने पिछले क्लास में किए थे उसका, ठीक है, पार्टिसिपेट करना। इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड how to prepare profit and loss appropriation account and how to prepare capital accounts in two methods, fixed capital method and fluctuating capital method, right। अपने ये सब कुछ पिछले क्लास में सीखे थे, जिसका क्लास का रिकॉर्डिंग्स आप लोग को फॉरवर्ड कर दिया गया था ग्रुप में। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग वो रिकॉर्डिंग्स को देख कर आए होंगे। नहीं भी देख कर आए तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, अभी के क्लास में कॉन्सेंट्रेट करो, आज का क्लास एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट किससे होता है? पार्टिसिपेट करना। नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। ये नेट प्रॉफिट ये नेट प्रॉफिट कहां से लेकर आते हैं? ये नेट प्रॉफिट अपने कहां से लेकर आते हैं? बोलो, नेट प्रॉफिट चैट बॉक्स में फटाफट आंसर करो। ये नेट प्रॉफिट कहां से लेकर आते हैं? बिल्कुल सही जवाब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकला है वो नेट प्रॉफिट को अपने ब्रॉट डाउन करते हैं इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई बात समझ में? यस, नो, राइट। अब इस नेट प्रॉफिट को अपने को अप्रोप्रिएट करना है, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स। तो ये नेट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, अप्रोप्रिएट करे अमंग द पार्टनर्स? डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, अप्रोप्रिएशन करने के लिए we prepare profit and loss appropriation account, we prepare profit and loss appropriation account। जो वर्किंग पार्टनर्स है उनको प्रॉफिट में एक्स्ट्रा शेयर चाहिए, वो एक्स्ट्रा शेयर अपने कैसे उनको अप्रोप्रिएट करते हैं? बाय गिविंग देम पार्टनर्स सैलरी, बाय गिविंग देम पार्टनर्स सैलरी। नेक्स्ट, जो पार्टनर जितना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है पार्टनरशिप बिजनेस में, उसको अपने कैपिटल में उतना ही ज्यादा, उसको अपने कैपिटल की ज्यादा कैपिटल के लिए ज्यादा शेयर चाहिए, उसको ज्यादा कैपिटल के लिए ज्यादा शेयर चाहिए। तो जो पार्टनर जितना ज्यादा कैपिटल पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ज्यादा कैपिटल के लिए उसको ज्यादा शेयर इन द प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे पार्टनर्स को अपने ज्यादा शेयर इन द प्रॉफिट कैसे अप्रोप्रिएट करते? बाय गिविंग देम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, बाय गिविंग देम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल में अपने कैपिटल में पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देता है, कैपिटल पर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देता है। तो इससे क्या होता है? जो पार्टनर जितना ज्यादा बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको उतना ही ज्यादा, मतलब उसको थोड़ा ज्यादा शेयर इन द प्रॉफिट मिल जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट के साइड में अपने लिखते हैं। देन जो पार्टनर जितना ज्यादा फर्म के लिए बिजनेस लेकर आता है, ज्यादा बिजनेस लाने के लिए उसको क्या दिया जाता है? बोलो, पार्टनर्स कमीशन। उसको ज्यादा शेयर इन द प्रॉफिट अपने कैसे देते हैं?
बाय गिविंग देम पार्टनर्स कमीशन। तो जो पार्टनर जितना ज्यादा बिजनेस लेकर आया है उसको प्रॉफिट में ज्यादा शेयर चाहिए, तो उसको प्रॉफिट में ज्यादा शेयर अपने कैसे देते हैं? बाय गिविंग हिम पार्टनर्स कमीशन, राइट। नाउ जिस तरीके से फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, तो जब पार्टनर्स लोग बिजनेस से पैसा निकालते हैं अपने घर खर्च के लिए, जब पार्टनर्स लोग बिजनेस से पैसा निकालते हैं अपने घर खर्च के लिए यानी ड्राइंग्स करते हैं, तो बिजनेस में पैसा कम हो जाता है। तो इस बात से दुखी होकर फर्म क्या करता है? पार्टनर्स को पेनलाइज करता है कि तुम जितना ज्यादा ड्राइंग्स करोगे उतना ज्यादा तुमको पेनलाइज करेंगे। एंड पार्टनरशिप फर्म ये पेनलाइज कैसे करता है? बाय चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वेरी गुड ईशा सपारिया। बाय चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जो पार्टनर फर्म से जितना ज्यादा पैसा निकालता है उसको उतना ज्यादा भरपाई करना पड़ता है बाय गिविंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू द फर्म। पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से मिलेगा, मिलता है, ठीक है, ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में आता है। सो नेट प्रॉफिट में अपने ऐड करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर वहां से अप्रोप्रिएट करते हैं सभी पार्टनर्स को, सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट। वर्किंग पार्टनर्स को ज्यादा शेयर इन द प्रॉफिट कैसे देते हैं? पार्टनर सैलरी देकर। जो पार्टनर जितना ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में उसको ज्यादा शेयर इन द प्रॉफिट कैसे देते हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के फॉर्म में। एंड जो पार्टनर जितना ज्यादा बिजनेस लेकर आया फर्म के लिए उसको ज्यादा शेयर इन द प्रॉफिट अपने कैसे देते हैं? पार्टनर्स कमीशन देकर। ये सारा कुछ देकर, ये सारा कुछ देकर, राइट। जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट को अपने क्या करते हैं? पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यस, पार्टनर्स के बीच में बांटने से पहले फर्म क्या करेगा? अपने फ्यूचर को सिक्योर करेगा। सारा प्रॉफिट पार्टनर्स को नहीं बांटेगा, सारा प्रॉफिट्स पार्टनर्स को नहीं बांटेगा। बिकॉज अगर सारा प्रॉफिट्स पार्टनर्स को बांट दिया तो ये प्रॉफिट उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और फिर कैपिटल अकाउंट से पार्टनर्स लोग उतना ही ड्राइंग्स कर पाएंगे, पार्टनर्स लोग उतना ही ड्राइंग्स कर पाएंगे। तो जितना ज्यादा अपने शेयर इन द प्रॉफिट उनको देते हैं उतना ज्यादा उनके कैपिटल अकाउंट को अपने इंक्रीज करेंगे, फिर वहीं से वो उतना ही ज्यादा ड्राइंग्स कर पाएंगे। तो फर्म से ये पैसा निकल जाएगा। तो फर्म से ये पैसा नहीं निकले, सारा पैसा नहीं निकले, फर्म से सारा पैसा नहीं निकले, कुछ पैसे फर्म में भी रह जाए, बिकॉज पैसा रहना जरूरी है ताकि फर्म को फ्यूचर में एक्सपैंड करने में कोई दिक्कत ना आए। तो फर्म के एक्सपेंशन के लिए, फर्म के फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए फर्म क्या करता है? बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देता है। वेरी गुड नौशीन। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देता है। रिजर्व्स में ट्रांसफर करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बचता है वो बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है इन अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो दिस वाज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ऑल ऑफ यू। क्लियर? एक बार सभी की तरफ से वाई फॉर यस एंड फॉर नो चैट बॉक्स में, तो मैं आगे बढ़ूं। यस, ईशा की तरफ से यस, नौशीन यस, रितिका यस, सिद्धार्थ यस, आयुष यस, रौनक यस, एहसास यस, ईशा, अब्दुल्ला, देव, स्नेहा, वेरी गुड। चलो, सभी की तरफ से यस आने के बाद आगे का डिस्कशन करते हैं। फिर क्या होता है? सुनना मेरा बात को, अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। अब मैं आपको बेसिकली जो आगे डिस्कस करूंगा वो आपको आज के सम्स में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज के सम्स से रिलेवेंट डिस्कशंस अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एकदम ध्यान से सुनेंगे। जो क्वेश्चंस अपने आज के क्लास में सॉल्व कर रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में टेस्ट होता है, वही टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में टेस्ट होता है। तो आपके टर्म में भी वैसे क्वेश्चंस आने का 100% चांसेस है। तो ध्यान से सुनेंगे, 100% अटेंशन पे करेंगे, राइट? यस, पार्टनर्स सैलरी
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद इन सारे आइटम्स को अपने क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद अपने क्या करते हैं, इन सारे आइटम्स को ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो मेरे को ये बताओ, ये जो पार्टनर्स सैलरी है, ये पार्टनर्स सैलरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड में जाता है, डेबिट के साइड में जाता है या क्रेडिट के साइड में जाता है? डेबिट के साइड में जाता है, क्रेडिट के साइड में जाता है? क्रेडिट के साइड में जाता है, क्रेडिट के साइड में जाता है। वेरी गुड ईशा, ध्रुव, सिद्धार्थ, हर्ष, क्रेडिट के साइड में जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विद द फर्म, राइट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विद द फर्म। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जब भी अपने को इंक्रीज करना होता है तो इंक्रीज अपने कैसे करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके। इंक्रीज कैसे करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके। बिकॉज पार्टनर्स लोग बिजनेस में रुपया देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उस टाइम। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कैसे करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जब डिक्रीज करना है, डिक्रीज करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। फिर से सुन लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विद द फर्म। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पार्टनर्स पार्टनरशिप बिजनेस में पैसा देते हैं, दे आर द गिवर। इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जब इंक्रीज करना होता है तो अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, एंड जब डिक्रीज करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो पार्टनर्स सैलरी अपने क्या करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चढ़ा देंगे। चढ़ाने का मतलब क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना, वहां पर उसको ऐड करना, ठीक है? अभी अपने डिस्कस नहीं करे कि कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से प्रिपेयर हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग मेथड से प्रिपेयर हो रहा है या फिक्स्ड कैपिटल मेथड से प्रिपेयर हो रहा है। जनरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको ऐड करते हैं, ये बात अपने को क्लियर होना चाहिए। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल से अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं? इसका इफेक्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीजिंग है, अपने इंक्रीज करते हैं, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। वेरी गुड। पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट से भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, उसको अपने इंक्रीज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, डिक्रीज करते हैं, डेबिट करते हैं, डिक्रीज करते हैं, डेबिट करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है? ये फंडास क्लियर है। तो ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद ये सारे आइटम्स को अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, राइट? जो आइटम्स, ध्यान से सुनना, जो आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट के साइड में आया है वो आइटम्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट के साइड में आएगा। सो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अग्री या डिसएग्री करना, क्या मैं ये बोल सकता है पार्टनर्स सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है? यस और नो? वाई फॉर यस एंड फॉर नो? पार्टनर्स सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है? यस और नो? यस, एब्सोल्युटली यस। सो कैन आई से, अग्री और डिसएग्री करना, कैन आई से कि पार्टनर्स सैलरी के लिए we can pass one entry and that is profit and loss appropriation account debit to partners capital account? Yes or no? Profit and loss appropriation account debit to partners capital account? Yes, we can do that. Yes, absolutely we can do this. We can do this. So partners salary, interest on partners capital, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये चार आइटम्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है।
इन चारों आइटम्स के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपने इंक्रीज करते हैं। देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस और प्रिपरेशन अकाउंट के क्रेडिट के साइड में लिखते हैं एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट के साइड में लिखते हैं। सो इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सो फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैन बी पास द एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू partners capital account debit to profit and loss appropriation account. Yes or no? We can do this. So interest on drawing से partners capital account अपने debit कर रहे हैं, decrease कर रहे हैं and profit and loss appropriation account को credit कर रहे हैं। ठीक है, ये fundamentals clear है। अब इसी fundamentals को अपने use करेंगे आज के question को solve करने के लिए। स्क्रीन में आपके साथ आज का क्वेश्चन में शेयर कर रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन, ऊपर वाला पहला क्वेश्चन देखो, ये 15 मार्क के लिए टेस्ट हुआ था। नीचे वाला क्वेश्चन भी 15 मार्क के लिए टेस्ट हुआ है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और प्रिपरेशन अकाउंट से ये दो टाइप का क्वेश्चन आता है एंड ये दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है, राइट। एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है। मैंने क्या बोला था ना, पार्टनरशिप का जो बंडल ऑफ चैप्टर्स है ना, बंडल ऑफ चैप्टर्स में कितने सारे चैप्टर्स है, उन सारे चैप्टर्स को मिलाकर पार्टनरशिप अकाउंटिंग से 40 मार्क का क्वेश्चन टेस्ट होता है, 40 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मतलब मिला जुला कर 40 मार्क का क्वेश्चन बनता है। यस, सबसे पहला क्वेश्चन, पार्टिसिपेट करना, होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करना क्लास में, चैट बॉक्स के थ्रू या अनम्यूट करके। Given below is the profit and loss appropriation account of X and Y for the year ended 31st March 2019. 31st March 2019 year end के लिए profit and loss appropriation account X and Y का दिया हुआ है। इसमें net profit कितना है, 40,000। net profit कितना है, 40,000। फिर यहां से अपने क्या क्या appropriations कर रहे हैं, interest on capital 8% के हिसाब से दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से दे रहे हैं, यस और नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से दे रहे हैं। पार्टनर्स सैलरी एक्स को मिल रहा है 4,800। देन बाकी जो बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, यस, इससे पहले अपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर रहे पार्टनर्स से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर रहे पार्टनर्स से। चार्ज करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है उसको दोनों पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फटाफट चैट बॉक्स में आंसर करते रहो प्लीज। बाकी जो बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बोलो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यस और नो, यस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 1:1 के रेशियो में। वेरी गुड रितिका, स्नेहा, सिद्धार्थ, देव, ईशा, अब्दुल्ला, वेरी गुड 1:1 के रेशियो में। ठीक है, पार्टिसिपेट करते रहना चैट बॉक्स में, राइट, ओके। देन द अबव एंट्रीज वर ड्यूली पास्ड इन द बुक्स, यानी ऊपर वाला सारा एंट्रीज अपने बुक्स में पास कर दिए हैं, ऊपर वाला सारे एंट्रीज अपने बुक्स में पास कर दिए हैं। बट द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड। ये सारे एंट्रीज बुक्स में पास हो चुका है का मतलब क्या है, या सारे एंट्रीज बुक्स में पास हो चुका है, ठीक है, हो चुका है का मतलब क्या है, हो चुका है का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट के साइड में आ चुका है, और ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट के साइड में लिख चुके हैं। क्रेडिट के साइड में लिखने का मतलब क्या, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल से अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज किए हैं, इंटरेस्ट से अमाउंट, इंटरेस्ट के अमाउंट से अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज किए हैं। देन
एंट्री पास हो चुका होने का मतलब क्या, जो पार्टनर्स सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट के साइड में है, वो सैलरी अकाउंट, वो सैलरी का अमाउंट अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड कर चुके हैं क्रेडिट करके। देन शेयर ऑफ प्रॉफिट को भी अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड कर चुके हैं क्रेडिट करके। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में माइनस कर चुके हैं डेबिट करके। यस और नो, यहां तक क्लियर? सो इनका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो गया ही है, इसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जा चुका है। ये सारे कुछ हो चुका है, बट उसके बाद द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर सब्सिक्वेंटली, उसके बाद डिस्कवर, सब्सिक्वेंटली मींस ये सारा एंट्रीज को बुक्स में पास करने के बाद ये फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटिस्ड। इंटरेस्ट should have been at 6% on capital। अभी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अपने कितने परसेंट के हिसाब से दिए? 8% के हिसाब से दिए, बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना परसेंट के हिसाब से होना चाहिए था? 6% के हिसाब से होना चाहिए था। तो हम लोगों ने जो कर दिया है बुक्स में वो सही है या गलत? एस फॉर सही, जी फॉर गलत। एस फॉर सही, जी फॉर गलत। गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है, सही जवाब राइट, बिल्कुल गलत किया है। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 8% के हिसाब से नहीं होना चाहिए था। अब खुद मेरे को बताओ, अगर ये ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमने ऐसा कर दिया है, हमने क्या किया है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल से पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज कर दिया है क्रेडिट करके, इंक्रीज कर दिया है क्रेडिट करके। तो ये जो किया है 8% के हिसाब से किया है, जो किया है वो गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। तो अपना भूल को सुधारने के लिए, अपना भूल को सुधारने के लिए, रेक्टिफिकेशन करने के लिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के टर्म्स में मत सोचना, सिंपल सोचो। रेक्टिफिकेशन करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे? इंक्रीज करे या डिक्रीज करे? वेरी गुड ईशा सपारिया, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे? डिक्रीज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 8% के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, जो कि गलत है। तो अपने भूल को सुधारने के लिए अपने क्या करेंगे, इसी अमाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। फिर जो नया वाला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, जो नया वाला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल से अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे? आई फॉर इंक्रीज, डी फॉर डिक्रीज। कहने का मतलब है जो नया वाला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पे निकालेंगे 6% के हिसाब से, यस ध्रुव, 6% के हिसाब से, उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपने इंक्रीज करे या डिक्रीज करे? इंक्रीज करे, बिल्कुल सही जवाब। इंक्रीज करने का मतलब क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना, यानी पुराना वाला इंटरेस्ट जो कि गलत है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपने डिक्रीज कर देंगे डेबिट करके, और जो नया वाला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है उसको अपने क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, यस और नो, वाई फॉर यस एंड फॉर नो बोलना पड़ेगा ना चैट बॉक्स में। बातचीत नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? मेरे को बातचीत का बहुत शौक है। ठीक है, बिना बातचीत के क्लास कैसा? क्लास में बातचीत ही ना हो तो वो क्लास कैसा? देन फिर क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट शुड हैव बीन एट 8% ऑन ड्रॉइंग्स, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना परसेंट होना चाहिए? 8% होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 8% होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो कितना, होकर कितना है? 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपने कितना लिए हैं पार्टनर से? 6%। फर्म कितना चार्ज किया है? 6%। अब ये 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो चुका है, हो चुका है,
ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो 6% के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो चुका है, वो सही हुआ है या गलत हुआ है? एस फॉर सही, जी फॉर गलत। 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होना सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है, निहायती गलत है। तो ये भूल को सुधारने के लिए, ये गलती को सुधारने के लिए अपने क्या करेंगे, इसी अमाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, इसी अमाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। समझ में? क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होके रखा हुआ है गलत अमाउंट से, यानी गलत अमाउंट से अगर डेबिट होके रखा हुआ है तो उस भूल को सुधारने के लिए अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गलत अमाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में माइनस होके रखा हुआ है, तो ये भूल को सुधारने के लिए उसको ऐड बैक कर देंगे। आई बात समझ में? Y for yes, N for no. Y for yes, N for no. Yes, 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 absolutely yes. Okay. सही जवाब। समझ में आ रहा है? अब आपको आइडिया लग ही गया होगा कि अपने करने क्या वाले हैं। जो भूल अपने कर दिए उसको सुधारना है, और जो नया आइटम है उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका इफेक्ट देना है, तभी जाकर रेक्टिफिकेशन होगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, X was not entitled to get any salary. बाबा, X was not entitled to get any salary. X को तो अपने 4,800 का सैलरी दे दिए हैं। ये 4,800 से तो X का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो ये सही हुआ या गलत हुआ? ये गलत हुआ। तो गलत को सुधारने के लिए अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डेबिट करेंगे। समझ में आया? यस और नो? पार्टनर्स सैलरी से एक्स का अकाउंट क्रेडिट हो गया है, एक्स को पार्टनर्स सैलरी नहीं मिलना चाहिए था, तो भूल को सुधार करने के लिए अपने रिवर्स करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, यानी डिक्रीज करेंगे। नौशीन क्लियर बेटा? चलो, but X was, sorry, but Y was entitled, Y was entitled to get a monthly salary of 250. Y was entitled to get a monthly salary of 250. Y को सैलरी मिलना चाहिए था मंथली 250। मंथली 250 मतलब क्या? ईयरली कितना? ईयरली कितना? 3,000। ईयरली 3,000, यानी बेसिकली Y को 3,000 का सैलरी मिलना चाहिए था। तो अपने अब क्या करेंगे? Y के कैपिटल अकाउंट में 3,000 का सैलरी क्रेडिट कर देंगे, 3,000 का सैलरी क्रेडिट कर देंगे। आई बात समझ में? राइट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में चेंज है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में चेंज है, पार्टनर्स सैलरी में चेंज है। तो ये सारे आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चेंजेस हैं। अगर इन सारे आइटम्स में चेंजेस हैं, तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपने पार्टनर्स कैपिटल के बीच में, पार्टनर्स में के बीच में बांट रहे हैं, उसमें भी चेंज आएगा या नहीं आएगा? ए फॉर आएगा, एन फॉर नहीं आएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सैलरी में चेंज है, तो वो चेंज के वजह से बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में चेंज आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपने को नए सिरे से निकालना है, नए तरीके से निकालना है। नया वाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करके निकालना है, नया वाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करके निकालना है। आई बात समझ में?
फिर नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, प्रॉफिट, मतलब वही बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो अपने नया वाला पीएल अप्रो प्रिपेयर करके निकालेंगे, दैट प्रॉफिट शुड हैव बीन शेयर्ड इन कैपिटल रेशियो। अभी प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटे, इक्वली बांटे, 1:1 के रेशियो में बांटे। 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट कितना निकला, 15,010 रुपए। 15,010 रुपए, ये 15,010 रुपए को अपने क्या किए, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिए, क्रेडिट करके। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, ऐड होता है, तो उसको अपने कर दिए 15,010 रुपए से। सही किए या गलत किए, सही किए या गलत किए, एस फॉर सही, जी फॉर गलत बोलो। गलत किए, तो गलत को सुधार करने के लिए क्या करेंगे, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, डेबिट कर देंगे। वेरी गुड नौशीन, ध्रुव, ईशा, सपारिया, ठीक है, समझ में आया, डेबिट कर देंगे इसको। फिर नया वाला जो शेयर ऑफ प्रॉफिट अपने निकालेंगे, नया वाला शेयर ऑफ प्रॉफिट अपने निकालेंगे, नया वाला पीएल अप्रो बनाकर जिसको अपने कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। उस अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। आई बात समझ में, करना क्या है अपने को, ठीक है, ओके। अच्छा मेरे को ये बताओ, हु कैन टेल मी व्हाट इज कैपिटल रेशियो, हु कैन टेल मी कैपिटल रेशियो क्या है। कैपिटल का अमाउंट तो दिया हुआ नहीं है, अब खुद सोचो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में कैलकुलेट होता है, कैपिटल में ही कैलकुलेट होता है ना। इंटरेस्ट, वेरी गुड आदर्श महाराज, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में कैलकुलेट होता है, कैपिटल में ही कैलकुलेट होता है ना, यस और नो बोलो, हाँ या ना, होता है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो है वही मेरा कैपिटल रेशियो है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल में कंप्यूट होता है। तो अपने को कैपिटल का अमाउंट बिना निकाले अपने रेशियो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैपिटल अमाउंट बिना निकाले अपने रेशियो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैपिटल अमाउंट बिना निकाले अपने रेशियो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बीच का जो रेशियो है वही मेरा कैपिटल रेशियो है, एंड दैट इज व्हाट 32:24, 32:24, 32:24, that is 4:3। यहां तक सबको सारा कुछ क्लियर है। अपने को क्या करना है, ये सारा रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लास्ट लाइन देख, लास्ट लाइन देख, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री, एक ही एंट्री, एक ही एंट्री पास कर टू रेक्टिफाई द अबव। अब वो एक एंट्री क्या है, वो अपने सम को सॉल्व करके समझेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नया वाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में ऐड लेस करना है, एक्स के कैपिटल अकाउंट वाई के कैपिटल अकाउंट में ऐड लेस करना है। पुराना वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपने लेस करेंगे, नया वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपने ऐड करेंगे। पुराना वाला सैलरी को लेस करेंगे, नया वाला सैलरी को ऐड करेंगे। पुराना वाला शेयर ऑफ प्रॉफिट को लेस करेंगे, नया वाला शेयर ऑफ प्रॉफिट को ऐड करेंगे। पुराना वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड बैक करेंगे, नया वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस करेंगे। करने के बाद इसका इफेक्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकालेंगे। एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो दूसरे का कैपिटल अकाउंट घटेगा सेम अमाउंट से, एंड देन ये करने के बाद अपने एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री को आइडेंटिफाई कर लेंगे।
कैसे करेंगे, पहले यहां तक सॉल्व करते हैं, उसको करने के बाद समझते हैं। ठीक है। अच्छा, रीलॉग इन करना है, ये जूम सेशन अभी कुछ छंद में एक्सपायर हो जाएगा। आप सभी को रीलॉग इन करना है सेम लिंक को यूज करने के बाद। जब तक मैं सी यू टाटा बाय बाय गुड बाय नहीं बोल दूं, ठीक है, आज के लिए इतना ही नहीं बोल दूं, तब तक क्लास कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। ठीक है, तब तक क्लास। चलो, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, नया वाला प्रॉफिट एंड लॉस और प्रिपरेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। बाई नेट प्रॉफिट कितना, क्वेश्चन में देखो, 40,000, 40,000, ओके। बाई नेट प्रॉफिट 40,000, ओके। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है, इंटरेस्ट, नया वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, ये बताओ, नया वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज क्या है, 6% है। एंड पुराना वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज क्या था, 8%। अब खुद सोचो, 8% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स के लिए 3,200 का है, 8% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स के लिए 3,200 का है, तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ये यूनिटरी मेथड यूज करके अपने निकाल सकेंगे। 8% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,200 है, तो 6% के हिसाब से कितना होगा। ऐसे सोचो, अगर 8 पुचका का दाम 3,200 है, बाप रे बाप, अगर 8 पुचका का दाम 3,200 है, तो 6 पुचका का दाम कितना होगा, 3,200 इंटू 6/8, 3,200 इंटू 6/8। वेरी गुड सिद्धार्थ। 3,200 इंटू 6/8 कितना आ रहा है, 2,400, राइट। वाई के लिए, वाई का बताओ, वाई के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,400 है, 8% के हिसाब से, तो 6% के हिसाब से कितना हो गया, 2,400 इंटू 6/8, कितना अमाउंट आ रहा है बताओ, फटाफट हेल्प करो। 1,800, थैंक यू सो मच, 1,800। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कमिंग टू 2,400 प्लस 1,800, 4,200। देन पार्टनर्स सैलरी किसको मिलेगा भैया, वाई को मिलेगा, कितना, 250 इंटू 12, 3,000। वेरी गुड, थैंक यू। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना परसेंट के हिसाब से चार्ज किया था फर्म,
6% के हिसाब से चार्ज किया था, अभी कितना परसेंट के हिसाब से चार्ज करना है रिवाइज्ड में? 8% के हिसाब से। अब खुद देखो, अगर 6% के हिसाब से x के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 240 है, x के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 240 है, तो 8% के हिसाब से कितना होगा? कितना होगा बताओ? यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 240, तो 8% के हिसाब से इट इज 240 इंटू 8/6, 240 इंटू 8/6, 320। वेरी गुड, आप लोग स्मार्ट हो। पता है सर, 240 इंटू 8/6 इज इक्वल टू 320। एंड वाई का 180 था, इंटू 8/6 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 240। ओके, पहले से फिगर्स मौजूद है, क्या बात है। 320 प्लस 240, 560। 320 plus 240 is equal to 560. Then अपने बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन कैपिटल रेशियो। ट्रिपल 360 ये अपने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए नीचे में नोट लिखना पड़ेगा, नोट the ratio of capital, the ratio of capital between the partners is the ratio of interest on capital, which is 4:3। तो x को कितना जाएगा? 33360 का 4/7 कितना आ रहा है बताओ? चैट बॉक्स में बता फटाफट कितना आ रहा है। कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं हम, चैट बॉक्स में बता कितना आ रहा है फटाफट। 33360 इंटू डेसिमल्स में आएगा, यस 19063। वेरी गुड देवांश, 19063। 33360 y को कितना जाएगा? 33360 इंटू 3/7 कितना आ रहा है? फटाफट ताड़ाताड़ी 14297, 14297। ठीक है, ये नया वाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने प्रिपेयर कर लिए। करने के बाद क्या है, जो पुराना वाला पीएल अप्रो है, जो पुराना वाला पीएल अप्रो है, उसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको अपने क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डिक्रीज करेंगे। और नया वाला पीएल अप्रो के हिसाब से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकला है, उसको अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे। फिर जो पुराना वाला पीएल अप्रो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, उसको अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ऐड बैक करेंगे। एंड जो नया वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेस करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सारे एडजस्टमेंट्स का क्या इफेक्ट आता है, उसके लिए अपने एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल।
x y add less. yes, पुराना वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पुराना वाला सैलरी, पुराना वाला शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस करना है, लेस करो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% था ना, कितना अमाउंट है बोलो? 3200, 2400. 3200, 2400. देन पुराना वाला पार्टनर्स सैलरी, किसका था? एक्स का था. माइनस करेंगे कितना? 4800. वेरी गुड. शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस करेंगे कितना? 15,010. 15,010. देन पुराना वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अपने ऐड बैक करेंगे. कितना परसेंट के हिसाब से था? 6% के हिसाब से था. ये ऐड बैक हो रहा है कितना? 240, 180. देन नया वाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फटाफट लिख रहे हो? नया वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, जो अपने वाई को दिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये अपने ऐड करेंगे, और नया वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस होगा. नया वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो इधर से निकाले अपने, 2400, 1800, 2400, 1800. देन पार्टनर सैलरी वाई को जाएगा 3000 का. शेयर ऑफ प्रॉफिट 19063 एक्स का, 19063 एक्स का. वाई का कितना? 14297, 14297. देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना निकाले थे? 320, 240, 320, 240, 320, 240. अब देखो ये इफेक्ट देने के बाद कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद जो बैलेंस में अमाउंट आएगा वो एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा, दूसरे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को घटाएगा. सही बात है. बिकॉज शेयर ऑफ प्रॉफिट का अल्टीमेट इफेक्ट किधर जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. पीएल अप्रोप्रिएशन में जितने भी सारे आइटम्स है वो सारे आइटम्स का इफेक्ट किधर जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में. आपने क्या करे? पीएल अप्रोप्रिएशन को चेंज कर रहे, तो वो चेंज करने की वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफेक्ट होगा. एक का बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा.
बिकॉज पहले वाले केस में बढ़ा था तो वो अभी वाले केस में घटेगा, जो पहले वाले केस में कमती शेयर मिला था जिसको, उसको अभी वाले केस में ज्यादा शेयर मिलेगा। बिकॉज पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम्स का इफेक्ट सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है और अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को चेंज कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा। एक का बढ़ेगा दूसरे का घटेगा सेम अमाउंट से। अमाउंट सेम आ रहा है, सेम आएगा। एक्स का डिक्रीज कर रहे हैं, सेम नहीं आ रहा है, रुको रुको कुछ मिस्टेक है, ये माइनस होगा 320 और ये 240 माइनस होगा। देखो सेम आया ना, एक्स का कैपिटल अकाउंट 1627 से डिक्रीज हो रहा है एंड वाई का कैपिटल अकाउंट 1627 से इंक्रीज हो रहा है। तो y का कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, x का कैपिटल अकाउंट नेगेटिव में वो डिक्रीज हो रहा है, यानी x का कैपिटल अकाउंट अपने डेबिट करेंगे, y का कैपिटल अकाउंट अपने क्रेडिट करेंगे। x का कैपिटल अकाउंट अपने डेबिट करेंगे, y का कैपिटल अकाउंट अपने क्रेडिट करेंगे। कौन से अमाउंट से? 1627 से, 1627 से, ठीक है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट देवांश ईसा सफारिया। डन, समझ में आया? यस, नो, हाँ ना? चलो, वेल एंड फाइन, वेल एंड फाइन, वेल एंड फाइन। दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री। एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, दूसरे का अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, तो जिसका डिक्रीज हो रहा है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने डेबिट करेंगे, जिसका इंक्रीज हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट अपने क्रेडिट करेंगे। तो ये एक एंट्री से वो सारा एडजस्टमेंट्स हो जाएगा। ये एक एंट्री, एक सिंगल एंट्री से वो सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? यस और नो? फटाफट, वाई फॉर यस एंड फॉर नो, फटाफट। यस, अच्छा लगा ना ये सम करके? इसी से मिलता जुलता एक और सम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q are partners in a firm sharing profits equally. इन लोग आपस में प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते हैं। Their capital account as on 31st March 2018, as on 31st March 2018 showed balances of 70,000, 60,000 respectively. मतलब P का 70,000, Q का 60,000 respectively after distribution of profit for the year ended 2017-2018 of 40,000। 2017-18 का प्रॉफिट कितना है? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। 2017 का प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में? 40,000, 40,000 लिखा हुआ है। और ये 40,000 को दोनों पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में बांटा गया? 1:1 इक्वली, 20K 20K, 20,000 20,000। ये 20,000 20,000 का प्रॉफिट बांटने के बाद, प्रॉफिट बांटने के बाद कैपिटल बैलेंस 70,000 का आया है, 60,000 का आया है। बिकॉज 70,000 और 60,000 का कैपिटल बैलेंस is after distribution of profit for the year 17-18 of rupees 40,000। ठीक है, ठीक है। एंड ड्रॉइंग्स ऑफ 10,000, 6,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। यानी एंड ड्रॉइंग्स बोला है अगर, इसका मतलब ड्रॉइंग्स का अमाउंट अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में माइनस
कर चुके हैं, कर चुके हैं मतलब करने के बाद ड्रॉइंग्स का अमाउंट माइनस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट ऑफ कैपिटल आया है वो 70,000 पी का है, 60,000 क्यू का है। यानी पी एंड क्यू का क्लोजिंग डेट में क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस 70,000 60,000 है। ये जो कैपिटल बैलेंस क्लोजिंग डेट में आया है वो 20,000 का प्रॉफिट ऐड करने के बाद आया है और 10,000 6,000 का ड्रॉइंग्स माइनस करने के बाद आया है। अग्रीड और डिसअग्रीड? समझ में आया? वाई फॉर यस एंड फॉर नो, वाई फॉर यस एंड फॉर नो, वाई फॉर यस एंड फॉर नो। यानी 70,000 60,000 का कैपिटल बैलेंस 20,000 का प्रॉफिट ऐड करने के बाद 10,000 6,000 का ड्रॉइंग्स लेस करने के बाद आया है। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये अपने ये बोल सकते हैं एक चीज और अपने अगर इससे इंटरप्रेट करे अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर हुआ है उसमें एक आइटम नहीं है, एक आइटम नहीं। अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना उसमें एक आइटम नहीं है। एक आइटम क्यों नहीं है? बिकॉज जो नेट प्रॉफिट 40,000 का है ना उसको बस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे 2020। ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना पार्टनर सैलरी, ये सब कुछ भी नहीं है। सिंपली क्या किया? अभी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाइन का बनाए। नेट प्रॉफिट 40,000, फिर उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट पी को 20, क्यू को 20, बस। अग्रीड? समझ में आया? फिर क्या लिखा है? यानी पुराना वाला, अब सुन लो सुन लो सुन लो, पुराना वाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई तामझाम नहीं है। उसमें केवल एक ही आइटम है। वो आइटम क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट पी 20,000, क्यू 20,000। Subsequently it was found that, subsequently बाद में ये पता चला, अरे भैया क्या पता चला? बाद में ये पता चला, it was found that the following items have not been considered, ये सारे आइटम्स को अपने कंसिडर नहीं किए हैं while preparing the final accounts। फाइनल अकाउंट्स मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे एंड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स सारे आइटम्स को अपने कंसिडर नहीं किए। इट वाज फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैव नॉट बीन कंसिडर्ड while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2018. Interest on partners opening capital at the rate of 6% per annum. Interest on partners opening capital at the rate of 6% per annum, यानी ओपनिंग कैपिटल में 6% का इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए था, किए नहीं। चार्ज करना चाहिए था, किए नहीं। करेंगे, किए नहीं, कुछ ही नहीं किए। सिंपली 40,000 का प्रॉफिट को 20-20 करके बांट दिए। ये बांटना सही है या गलत? बांटना गलत है, बांटना गलत है। बिकॉज बाद में पता चले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी है, पार्टनर सैलरी भी है। तो भैया तुम 40,000 का प्रॉफिट को 20-20 करके कैसे बांट दिए? तो ये बांटना गलत है। प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुका। ये जो एरर्स अपने डिटेक्ट करे, डिस्क्रिपेंसीज जो अपने डिटेक्ट करे, दैट इज आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। आई बात समझ में? क्लियर? चलो नेक्स्ट। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल में 6% का इंटरेस्ट है। क्या मेरे को कोई ओपनिंग कैपिटल निकाल के दे सकता है? ओपनिंग कैपिटल निकल सकता है, ओपनिंग कैपिटल निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। बिकॉज अपने पास क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है 70-60,000 का, एंड जो 70-60,000 का कैपिटल है दैट इज आफ्टर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 40,000 इक्वली 2020 करने के बाद, ऐड करने के बाद, 2020 का प्रॉफिट ऐड करने के बाद का है, एंड 10,000 6,000 का ड्रॉइंग्स माइनस करने के बाद का है।
तो 40,000 तो 20,000 का प्रॉफिट ऐड करने से पहले 10,000 6,000 का ड्रॉइंग्स माइनस करने से पहले जो कैपिटल बैलेंस है दैट इज ओपनिंग कैपिटल बैलेंस. यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? ईशा सपारे ने सही कैलकुलेट कर भी दिया. ओपनिंग कैपिटल बैलेंस निकल जाएगा. ओपनिंग कैपिटल बैलेंस निकल जाएगा. ओपनिंग कैपिटल बैलेंस अपने कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस में प्रॉफिट ऐड किया हुआ है तो उसको लेस कर देंगे. ड्रॉइंग्स माइनस किया हुआ है तो उसको ऐड बैक कर देंगे. आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस. वाई फॉर यस एंड फॉर नो बोल दे फटाफट. क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस में प्रॉफिट ऐड किया हुआ है उसको लेस कर देंगे. ड्रॉइंग्स माइनस किया हुआ है उसको ऐड बैक कर देंगे. ओपनिंग कैपिटल बैलेंस निकल जाएगा. लिखो. नोट वन. नोट वन लिखेंगे, लिखना है. नोट वन. Note 1, the opening capital balances. Sorry, note 1 में ऐसे लिखो. The closing capital balances. The closing capital balances, not opening. The closing capital balances of P and Q of P and Q are after adding profit. Are after adding profit. Yes, and reducing the amount of drawings from the capital account. From the capital account. It is after adding profit and reducing the amount of drawings from the capital account. Full stop. So the opening capital balance. So the opening capital balance can be determined as under. So the opening capital balance can be determined as under. चलो लिखो. Closing capital balance 60,000. कितना कितना था? 70 and 60 था ना शायद, if I'm not wrong. 70-60 था. Less share of profit 20,000. 20,000. Add drawings. $10,000. ये चीज को अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके भी निकाल सकते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जब प्रिपेयर करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आएगा. क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस पता है उसको वहीं पर लिखेंगे जहां पर क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस लिखते हैं. फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में जिधर जाता है उधर में लिखेंगे. फिर जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा दैट इज ओपनिंग कैपिटल बैलेंस. अब उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो at the rate of 6% या 8%. 6% है. $3,600 and 2,760.
ठीक है, डन डनाडन, गोल हुआ। ओके, ओके। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 8%, ये भी फर्म ने चार्ज नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट निकालना है। ड्रॉइंग्स कितना किया, 10,000, 6,000। अब मेरे को बताओ, ये जो ड्रॉइंग्स अपने किए हैं 10,000, 6,000, ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ है या बिगनिंग ऑफ द ईयर हुआ है? ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर हुआ है या बिगनिंग ऑफ द ईयर हुआ है? बोलो, ड्यूरिंग द ईयर हुआ है या बिगनिंग ऑफ द ईयर हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर होता तब इसमें अपने फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करते। अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर होता तब अपने से फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करते। क्योंकि ये ड्यूरिंग ड्यूरिंग द ईयर है, तो क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर है तो अपने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अग्रीड? ड्यूरिंग द ईयर है मतलब साल के बीचों बीच, साल के दौरान, तो 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। बिगनिंग ऑफ द ईयर होता तो पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करते। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल ले वर्किंग नोट 2 में। ये वर्किंग नोट 1 है, नीचे में वर्किंग नोट 2। पी का 10,000 इंटू कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है? 8% इंटू 6/12। बताना कितना आ रहा है। क्यू का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6,000 इंटू 8% इंटू 6/12। कितना आ रहा है बताओ फटाफट। पी का 400, पी का 400 एंड क्यू का 240। यस, 400 एंड 240। 400 एंड 240। नेक्स्ट, फिर क्या लिखा हुआ है? पी वॉज एंटाइटल टू अ सैलरी, ये भी नहीं लिया, लेना है, लेना है। पी वॉज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 18,000 फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर 17-18। पी को 18,000 का सैलरी मिलेगा, पी को 18,000 का सैलरी मिलेगा। नहीं दिया, देना है। ठीक है, तो इसको अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या करें, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? नया वाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जो नया वाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने प्रिपेयर करेंगे उसमें नेट प्रॉफिट कितना लोगे? 40,000 का जो पहले से है, 40,000 का पहले से है, 40,000 का नेट प्रॉफिट अर्न किया था, उसी को तो 20-20 करके बांटा था। यही 40,000 का प्रॉफिट पे अब क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को ऐड करना है एंड वहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर सैलरी देना है, फिर बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो नया वाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। चलो, वही पिछले सम के जैसे सबसे पहले नया वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे।
31 मार्च 2018 हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000। नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पी एन क्यू का निकाले अपने। 3,600 and 2,760। 3,600 and 2,760। 3,600 and 2,760। 6,360 सही जा रहे अपने? यस। ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पी क्यू कितना है? 400, 240 कितना आया? 640। पार्टनर्स सैलरी किसको देना? 18,000 का बोलो। पी को देना है 18,000 का सैलरी है। बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है? 40640। 16,280। 16,280 is the balance amount of profit. Yes or no? Yes, absolutely yes। इसको अपने क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेस नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है। ड्रॉइंग्स इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स वो पैसा जो पार्टनर्स अपने कैपिटल बैलेंस से निकालकर घर खर्चे के लिए लेता है। ठीक है? यस। अब ये जो प्रॉफिट है वो अपने पी और क्यू के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पी को कितना? 8140। वेरी गुड, 8140। ठीक है? अब सुनना मेरा बात। इससे पहले अच्छा एक चीज, जूम सेशन अभी खत्म हो जाएगा तो फिर से रीलॉग इन करना, ये सम को कंप्लीट करेंगे अपने। बस 5 मिनट लगेगा सम को कंप्लीट करने में। इससे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस और प्रिपरेशन अकाउंट अपने प्रिपेयर किए थे उसमें तो ये सारा आइटम्स एकदम भी नहीं था। ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना पार्टनर सैलरी। सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट 2020 था। वो 2020 का शेयर ऑफ प्रॉफिट को अपने कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिए थे। सही किए या गलत? वो 2020 का प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिए थे। सही किए या गलत? यस। इससे पहले जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस और प्रिपरेशन अकाउंट प्रिपेयर किए थे उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, ये सारा कुछ नहीं था। उसमें सिर्फ क्या किए थे? 40,000 का प्रॉफिट को इक्वली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, 20,000 20,000, और इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड भी कर दिए थे। बिकॉज जो 70,000 60,000 का कैपिटल निकला था वो 20,000 20,000 का प्रॉफिट ऐड करने के बाद निकाले थे अपने। यस और नो? ठीक है? तो जो 20,000 20,000 का प्रॉफिट अपने ऐड किए वो सही नहीं रहा, गलत रहा। वाई फॉर यस एंड फॉर नो? फटाफट बोलो चैट बॉक्स में तो आगे बढ़े। यस गलत रहा, ये सही नहीं रहा, तो अपने भूल को सुधारेंगे। 20,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐड हुआ है तो उसको भूल को सुधारने के लिए अपने क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेस करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट को लेस करेंगे। यस और नो? हाँ या ना? यस, एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। ठीक है? देन फिर अपने क्या करेंगे? जो नया वाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किए उसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐड होगा कैपिटल में, पार्टनर्स सैलरी ऐड होगा कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेस करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करेंगे।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेस होगा। पुराना वाला प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 2020 को माइनस करेंगे, नया वाला पीएल अप्रो के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट अपने ऐड करेंगे एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपने माइनस करेंगे। करें? चलो करते हैं। वही स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग इफेक्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एड लेस। पुराना वाला शेयर ऑफ पी एन क्यू है ना इसमें, तो पुराना वाला शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं 20,000, नया वाला पीएल अप्रो के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ठीक है, पार्टनर्स सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 3,600, 2760 है, 3,600, 2760 है। पार्टनर्स सैलरी 18,000 पी को, 18,000 पी को। शेयर ऑफ प्रॉफिट 8140, 8140। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 400, 240। इस टाइप के सम्स में यही दो प्रोसीजर अपने फॉलो करते हैं। पहले नया वाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, देन इफेक्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल शो करते हैं। उसमें क्या होता है, एक पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा, दूसरे पार्टनर कैपिटल उतने अमाउंट से घटेगा। तो जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ा है उसके कैपिटल अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे एंड जिसका कैपिटल अकाउंट घटेगा उसका कैपिटल अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे। वेरी गुड देवांश। देवांश ने पहले आंसर निकाल लिया था। पी का कैपिटल अकाउंट 9340 से इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट करेंगे, एंड क्यू का कैपिटल अकाउंट 9340 से क्रेडिट हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, डेबिट करेंगे। क्यू का कैपिटल अकाउंट 9340 से डिक्रीज हो रहा है, डेबिट करेंगे। सो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगा बोलो? इट इज क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's capital account. Q's capital account debit to P's capital account. Clear? Yes, no? हाँ ना? आज का क्लास इंटरेस्टिंग था या नहीं, सही में बताओ। आज का क्लास इंटरेस्टिंग था ना? मजा आया ना आज का क्लास करके? यस, मेरे को भी कराकर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आज का क्लास सही में इंटरेस्टिंग था। और इसी टाइप का क्वेश्चंस अगर 15-15 नंबर के लिए आ जाए तो बहुत स्कोरिंग नहीं होगा। ओके, चलो बहुत अच्छा लगा आज का क्लास करके। अपना जो नेक्स्ट क्लास है
That is on what date? That is on Wednesday. Next class is on Wednesday 6 p.m. इससे पहले आपका संडे को मैथ्स का क्लास होगा 8:45 p.m. में, एंड मंडे को मैथ्स का क्लास होगा 8:45 p.m. में, जो कि दुष्यंत सर लेंगे। राइट, दुष्यंत सर का पहला क्लास मैंने आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया था, रिकॉर्डिंग्स दे दिया था। संडे का क्लास ज्वाइन करने से पहले वो रिकॉर्डिंग्स को जरूर देखेंगे आप लोग सभी, ठीक है, एंड देन संडे का क्लास ज्वाइन करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज ऑन वेडनेसडे 6 p.m. राइट, वेडनेसडे 6 p.m. में अपने प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट को और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट, जिससे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने को मिलेगा इस चैप्टर में। राइट, मैं ये बोल रहा था आप लोगों को क्लास आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है क्लास में, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन करो क्लासेस को। अभी भी क्लासेस चार्जेबल नहीं है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री अप टू अ सर्टेन टाइम। पहला दो एक क्लास कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन करो तो और मजा आएगा, ग्रुप में स्टडी करने का और मजा आएगा। और बातचीत क्या करो क्लास में, अनम्यूट करके जवाब दिया करो, अनम्यूट करके वो हैबिट डालो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा चैट बॉक्स में आंसर करोगे, अनम्यूट करके भी आंसर कर सकते हैं। और जो क्लास में मजा आप लोग को आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये मजा अपने फ्रेंड्स के साथ लो, ठीक है। फ्रेंड्स को भी बोलो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, एटलीस्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस 1-2 क्लासेस करके देखें, तब ना बात बनेगा। यस और नो? हाँ या ना? अग्रीड? यस? फटाफट वाइफर यस एंड फॉर नो। यस सर। यस ना? ठीक है, ऐसे अनम्यूट करके जवाब देगा ना तो मेरे को लगा मैं लाइव क्लास को पढ़ा रहा हूँ, लाइव क्लास का मजा आ रहा है। तो फ्रेंड्स के साथ क्लास का लिंक को शेयर करो, उनको इनवाइट करो क्लास को ज्वाइन करने के लिए, और फिर उनसे पूछना कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। ऐसे हंसते खेलते रहो, मजे में रहो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी वेरी गुड डे अहेड, बाय बाय।